देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3604 नए मामले सामने आए हैं और 87 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 हो गई है, जिनमें 46,008 सक्रिय हैं। 22,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में 21, कर्नाटक में 42, आंध्र प्रदेश में 33 और बिहार में 12 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तरी कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कुपवाड़ा जिले के बनसंगी वन क्षेत्र में सुबह तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना के 21 RR, SOG हंदवाड़ा और CRPF की 92 बटालियन अंजाम दे रही है। खुफिया जानकारी के अनुसार जंगलों में आतंकवादी छुपे होने की सूचना प्राप्त है। करीब 1000 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु से श्रमिक एक्सप्रेस जम्मू संभाग के उधमपुर जिले पहुंची है। ट्रेन से उतरे सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। ट्रेन पर हर जिले के लिए एक डेस्क स्थापित किया गया है। इन डेस्क पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। यात्रियों को इन डेस्क पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद बसों में बैठकर गृह जिलों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था बस के अंदर ही की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान लोगों के बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हर जिले के लोगों के लिए अलग से कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन में तैनात किए गए कर्मचारी उक्त लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। जिला डोडा के इलाकों में फलों और सब्जियों की भरपूर पैदावार होती है, परंतु सही रखरखाव व वाहनों के द्वारा मंडियों में भेजने से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए DC डोडा ने एक फुल्ली रेफ्रिजरेटर वैन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के ताजा फल सब्जी सही समय से फ्रेश कंडीशंस में बाजारों और मंडियों तक पहुंच जाएंगी। साथ ही किसानों को नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। इस वैन की क्षमता 90 क्विंटल की है। जम्मू संभाग के 5 जिलों जम्मू, रामबन, डोडा, राजौरी और सांबा में मंगलवार से पेयजल संकट गहरा सकता है। जल शक्ति विभाग के करीब 1500 डेली वेजर्स ने 9 माह से वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है। इन वर्कर्स का आरोप है कि विभाग की ओर से 12 वाउचर्स की शर्त थोपकर हजारों वर्करों के वेतन से वंचित रखा जा रहा है। PHE कर्मचारियों की हड़ताल PHE, ITI, CP वर्कर एंड लैंड डोनर एसोसिएशन के आह्वान पर हो रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने कहा कि कर्मचारियों को बिना वेतन सेवाएं देने में परेशानी आ रही है। विभाग ने अब 12 वाउचर यानी 12 माह वेतन लेने वालों को ही वेतन जारी करने की शर्त रखी है, जबकि 1500 ऐसे वर्कर हैं जिन्हें कुछ महीने ही वेतन मिल पाया है। जम्मू के कस्बा अखनूर में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट पर यहां मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान दिनों के हिसाब से दुकानों का टाइम टेबल खुलने का बनाया गया है, जिसमें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, तो वहीं रविवार, सोमवार, बुधवार को रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवेयर की दुकानें खोली जाएंगी। दुकानों के खुलने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अगर किसी दुकानदार की दुकान निर्धारित समय से ज्यादा खुली पाई गई तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं दुकानदारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों पर एक मालिक, एक हेल्पर और एक समय पर एक ग्राहक ही रहेगा। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कथित इस्लामोफोबिया को भारत को बदनाम करने का प्रयास करार देते हुए कहा कि देश में अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सम्मान के सशक्तिकरण के बराबर के भागीदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में हो रहे समावेशी विकास को मोदी फोबिया क्लब हजम नहीं कर पा रहा है
और इसीलिए वह असहिष्णुता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोपों के जरिए दुष्प्रचार में लगा है। काल में नर्सों की ड्यूटी सबसे ज्यादा कठिन हो गई है। उन्हें सुबह की शिफ्ट में 10 घंटे तो रात की शिफ्ट में 14 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। इस कठिन ड्यूटी पर मौसम की मार भी पड़ रही है। लगभग 40 से 42 डिग्री के तापमान में उन्हें दिन भर पीपीई किट्स पहनकर कोरोना मरीजों की देखभाल करनी पड़ रही है। केंद्र के निर्देश पर अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड एसी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा परेशानी उन महिला नर्सों को उठानी पड़ रही है जो गर्भवती हैं और इसके बाद भी उन्हें कोरोना मरीजों की देखभाल में लगाया गया है। नर्सेस फेडरेशन की मांग है कि इन नर्सेस को दूसरी जगह पर ड्यूटी पर लगाया जाए।